बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हसान अरशद और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। पब्लिक टॉक के आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान बने हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपसे आज का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद आए रोज़ सड़क पे हादसा की शरह का इजाफा, इसकी रोकथाम के लिए किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम इनसे बच सकते हैं। तो सर इस हवाले से आज हमने आपके साथ एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है। तो सर सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सर आपने रेस्क्यू 1112 कितने अरसे से ज्वाइन की? जी मैंने रेस्क्यू 1112 पंजाब एमरजेंसी सर्विस को 2010 में ज्वाइन किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर। अच्छा सर, रेस्क्यू 1112 ही ज्वाइन करने का क्या मकसद है? बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी हम इंडस्ट्रीज़ में सेफ्टीज़ को देखते थे और जो इंजरीज होती थी वहाँ पे 1112 को एक दो दफ़ा लोग आए, जैसे वो डील कर रहे थे और जिस जज्बे के साथ उस पेशेंट को और उस एमरजेंसी को कवर कर रहे थे, वो मेरे लिए बड़ा रिमार्केबल था। उस चीज़ को देखते हुए और ख़ुद भी मेरा जो ज़हन था वो था कि लोगों की फ़लाह के लिए कैसा काम किया जा सके, तो तब मैंने फिर रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन किया। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट तोबा टैक्सी में रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी कॉल्स रिसीव होती हैं और कितनी एमरजेंसी आप सोल्व करते हैं? जी कॉल्स तो हमें बेशुमार रिसीव होती हैं, जिसमें कुछ डिस्टर्बिंग कॉल्स भी होती हैं जिसके लिए हम आवाम से कुछ रिक्वेस्ट भी करते हैं क्योंकि ये कम्युनिटी सर्विस है। तो बाकी 100 जो एमरजेंसी कॉल्स हैं वो हम अटेंड करते हैं। 100 एमरजेंसी 1112 डील कर रहा है और जहाँ तक कॉल्स की रेशियो है, कॉल की रेशियो 40% ज़्यादा है। आम शहरी रेस्क्यू 1112 से किस किस एमरजेंसी में मदद ले सकता है? रेस्क्यू 1112 पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज के अंडर काम कर रहा है और पंजाब एमरजेंसी सर्विस का अदारा एवरी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ एमरजेंसीज को डील करता है। इसमें आप आरटीए, मेडिकल, फायर और इसके अलावा जो ड्राउनिंग केसेस हैं उनको डील किया जाता है, डूबने वाले हालात को कवर किया जाता है, फ्लड को कवर किया जाता है। इसके अलावा जो वायलेंस केसेस हैं, क्राइम केसेस हैं, डीप वेल की एमरजेंसीज़ हैं, हाइट रेस्क्यू की एमरजेंसीज़ हैं, तमाम एमरजेंसी 1112 परफॉर्म करता है। इवन के जो एनिमल्स रेस्क्यू की है वो एमरजेंसीज भी 1112 परफॉर्म करता है। अच्छा सर, रेस्क्यू 1112 अदारे में फायर के हवाले से जो केसेस हैं, आए पिछले रोज़ तोबा टैक्सी में बहुत बड़ा फायर का वाक़या पेश हुआ जिस पर आप तमाम टीम को अप्रिशिएट करते हैं, उस पर आपने काबू पाया। क्या समझते हैं इस जैसे वाक़यात की रोकथाम से पहले इन पर कोई अमली जामा नहीं पहुँचाया जा सकता? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट, हमारी हायरार्कीज़, हर चीज़ हमारे पास, कानून, इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस आवाम के अंदर और ऑनरशिप फॉर द अदर्स, वो अगर इनमें आ जाए तो डेफिनेटली हम एक जब अपना ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों का भी साथ उतना ही ख्याल रखेंगे। अच्छा सर, रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी होती हैं जो किसी भी पेशेंट को फर्स्ट एड के तौर पर दी जा सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1112 की हर एम्बुलेंस एक वेल इक्विप्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये मीट करती है। हमारी एम्बुलेंसेस के अंदर वेंटिलेटर से लेकर और सक्शन मशीन्स, ऑक्सीजन और वेल डिज़ाइंड, फॉर्मुलेटेड, फैब्रिकेटेड और तमाम आलात जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, वो तमाम इक्विपमेंट हमारे 1112 के एम्बुलेंसेस में पड़े हुए हैं। अच्छा सर, अब आपने तोबा टैक्सी से फैसलाबाद के लिए पेशेंट सर्विस भी आगाज़ कर दी है, उसमें कितनी रेशो है, कितने % मरीज़ों को फैसलाबाद डेली की बुनियाद पर रेफ़र किया जाता है? पेशेंट ट्रांसफर सर्विसेज को हम 1112 शिफ्टिंग के साथ साथ मॉनिटर भी करता है एज़ पर द गिवन डायरेक्शन एंड SOPs ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट बाय द सेक्रेटरी हेल्थ। उसके मुताबिक जो पेशेंट क्रिटिकल या वेरी इल्ड पेशेंट है वही यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं और जो माइनर केसेस को या बिला वजह के रेफरल है वो 1112 मॉनिटर करता है और फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहबान से भी कि अगर ये यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट या स्पेशली ऐसे इवेंट जिनमें नाइट वहाँ जाके भी अगले हॉस्पिटल में भी अगर टर्शियरी केयर में उसको कोई रिसीव नहीं कर पा रहा या अगर वहाँ पे भी कोई बेड नहीं खाली तो उसको यहाँ से शिफ्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली अगर अभी जो मौसम आ रहा है, मैं आपके तवज्जो से अपनी आवाम से और डॉक्टर साहबान से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि ये धुंध में और फॉग में और स्मोक में अगर गाड़ी का विजन और या ड्राइवर का देखने का विजन ज़ीरो है तो वहाँ पे गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी। तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को उसी असना में यहाँ पे मैनेज करना ज़रूरी है, बजाय कि क्रिटिकल और इल्ड पर्सन को हम एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले करते हैं। अच्छा सर, सुना जाता है जो मेडिकल फील्ड में होते हैं उनका दिल बड़ा सख्त होता है,
कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में वाक़या आया हो जो एमरजेंसी आप देख के अफ़सोस हो गया हो, दिल गम हो गया हो, दिल जो है डर गया हो, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी का हमारे साथ शेयर कर दें? जी, बिल्कुल, हमारे आज से कोई 5 साल पहले टोबा टेक सिंह में एक 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की सेलिब्रेशंस होती हैं, उस पे एक ऐसा इवेंट हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली जो क्रिश्चियंस ड्रंक थे, और वो जो ड्रिंक की थी, वो भी कोई उनकी पॉलिटिक थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ कॉज़ हुई, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, और वो जो हमारे ऊपर को घंटा से लेके कोई 1.5 दिन तक का सिनेरियो था, वाज़ वेरी अपसेट। अच्छा सर, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो अगर कहीं क्राइम हो जाए तो वहाँ 911 पर कॉल करके पुलिस और रेस्क्यू तलब कर ली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या अभी तक कोई ऐसा अदारा या ऐसी कोई ऐप नहीं बनी जिसमें दोनों डिपार्टमेंट को इकट्ठा ज्वाइन करके हम किसी भी एमरजेंसी में बुला सकें? जी, बिल्कुल, पीएम पोर्टल से, पीएम सेक्रेटेरिएट से एक लॉन्च हुई है, जो कि अभी इनको आहिस्ता-आहिस्ता मर्ज करेंगे, अभी वर्किंग हो रही है, इंशाअल्लाह ताला ये डेवलपमेंट प्रोसेस चलेंगे, और ये अदारा और लोगों की खिदमत के लिए मज़ीद अदारे जो हैं वो फेडरल लेवल पे जाएँगे, और लोगों की वहाँ तक जहाँ तक हर बंदा किसी भी एक आखिरी गाँव तक भी हमारी इंतज़ार करता है और हक रखता है, वहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा सर, अब रेस्क्यू एम्बुलेंस 1122 ने मोटर बाइक सर्विस का भी आगाज़ कर दिया, उससे कितना फ़ायदा होगा इस डिपार्टमेंट को? जी, डेफ़िनेटली 1122 ने जैसे ही मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज़ डिवीज़न लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, उसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये है कि हमारी गाड़ियाँ अगर बिज़ी भी होती हैं, डेफ़िनेटली अगर ये 25 लाख का शहर है, तो जिसके लिए 4 या 5 गाड़ियाँ अगर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, तो वो उसके लिए कम होती हैं। वही लोड को हमने कम करने के लिए हमारे पास जो मोटर बाइक सर्विसेज हैं, हमने डिफरेंट की पॉइंट्स भी लगाए हैं कि ताकि हमारी एम्बुलेंस सर्विस को एंगेज करने से पहले मोटर बाइक की ईएमटी जाके वहाँ की जो अगर फर्स्ट एड है, उसकी कोई ट्रीटमेंट है, वो करेगा, और जहाँ पे शिफ्टिंग ज़रूरी होगी, वहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस को भी अपडेट करेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आए रोज़ यहाँ पर सड़क पर हादसे होते हैं, ट्रैफिक की वजह से हज़ारों जानें ज़ाया हो गई हैं। क्या मैसेज देंगे, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम इन हादसात की रोकथाम कर सकते हैं, और हुकूमत इस लेवल पर इस रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा करे? जी, ऑलरेडी रोड सेफ्टी पे बहुत सारा काम 1122 भी कर रहा है, सेफ्टी उस पे भी काम हो रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सेफ्टीज़ पे भी काम हो रहा है, इधर के वल्नरेबल पॉइंट्स और जो डेंजरस बिल्डिंग है उन पे भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी कर रहे हैं, 1122 भी अपना परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ज़्यादा चीज़ें हमारी अवेयरनेस से हम एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। हमें एक दूसरे को ये बात बताना चाहिए कि लाइक अगर हमें पता है कि सफाई निसफ़ ईमान है, तो सफाई अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक निसफ़ ईमान है। अगर हम अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को इसी तरह साफ़ रखते हैं और अपनी गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को साफ़ रखते हैं, तो हम दूसरों के लिए कहीं पे भी किसी किस्म का गंद क्रिएट नहीं करते, तो डेफ़िनेटली एक अच्छा और सुलझा हुआ माशरा क्रिएट किया जा सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर, जिनकी बातें सुनकर आप ज़रूर मुतासर हुए होंगे, और आपकी इनकी बातों से आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम आपने होस्ट हसान अर्शद को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।